पेंगबोचे मठ में यति की खोपड़ी का मामला और इसके बारे में स्थानीय लोगों की पुरानी कहानियां आज भी चर्चा का विषय है। 1986 में एक श्रमिक की रहस्यमय मृत्यु ने यति के अस्तित्व के संबंध में नए सवाल उठाए। भारतीय सेना ने 2019 में यति के पैरों के निशान की खोज का दावा किया, जिसे वैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए सौंपा गया। 1951 में ब्रिटिश पर्वतारोही एरिक शिप्टन ने हिमालय में बर्फ पर मानव जैसे पदचिह्न देखे, जो यति के अस्तित्व का महत्वपूर्ण प्रमाण माने गए। यति का वर्णन करने वाले स्थानीय निवासियों के अनुसार यह प्राणी 7 से 8 फीट लंबा और 90 से 180 किलोग्राम वजनी होता है। यति की कहानियां 800 वर्ष पुरानी प्राचीन किंवदंतियों और तिब्बती जनजातियों की लोक कथाओं में भी प्रकट होती है। ब्रिटिश प्रकृतिवादी ब्रायन हॉजसन ने 1832 में यति जैसे प्राणी के बारे में एक लेख में चर्चा की, जिसमें उन्होंने इसे विशाल काले फर वाले प्राणी के रूप में वर्णित किया। 1921 में माउंट एवरेस्ट के एक पर्वतारोही ने विशाल पदचिह्नों की जानकारी दी, जिसे स्थानीय लोगों ने मेटो कांगमी कहा, जिसे बाद में अभद्र स्नोमैन के नाम से जाना गया। 1951 में एरिक शिप्टन द्वारा यति के पदचिह्नों की तस्वीर लेने के बाद यति फिर से वैश्विक चर्चा का विषय बन गया और लोग नेपाल में इसकी खोज के लिए आए। टॉम स्लिक ने अपने दूसरे अभियान में रक्त कुत्तों का उपयोग किया, जिन्हें पहाड़ी सिंह और भालुओं पर प्रशिक्षित किया गया था, और यह खोज कई महीनों तक चली। यति की खोज के दौरान स्लिक ने मठों का दौरा किया और यति के कंकालों का अध्ययन किया। उन्होंने यह भी दावा किया कि यति की 3 श्रेणियां हो सकती है। यति की बढ़ती प्रसिद्धि के कारण 1959 में नेपाल और अमेरिका की सरकारों ने यति के संरक्षण के लिए नियमन बनाए, जिनमें यति का शिकार प्रतिबंधित करना भी शामिल था। पेंगबोचे बौद्ध मठ में यति के हाथ के अवशेषों के लिए मांग की गई, लेकिन लामा ने इसे यकीन मानते हुए मना कर दिया। रेनहोल्ड मेसनर ने यति के बारे में अपने विचार बदले, जब उन्होंने एक अजीब जीव देखा, जो अंततः एक हिमालयन भालू निकला। डैनियल सी. टेलर ने नेपाल के बरुन घाटी में यति के निशान खोजने का प्रयास किया, परंतु मिले निशान वास्तव में एक भालू के थे। भालू के पदचिह्नों का अध्ययन यह सिद्ध करता है कि यति के पदचिह्न वास्तव में भालू के होते हैं, क्योंकि इनका आकार और चलने का तरीका मानव से मेल खाता है। अनुसंधान से यह स्पष्ट होता है कि यति के अस्तित्व का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है, और विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों ने यति के बाल और अन्य नमूनों का विश्लेषण कर उन्हें सामान्य जानवरों से जोड़ा। हालिया घटनाएं और समाचार यति की कहानियों की विश्वसनीयता को संदिग्ध बनाते हैं। उदाहरण के लिए, अरुणाचल प्रदेश में एक श्रमिक की हत्या की घटना में यति का उल्लेख नहीं था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि ये केवल अफवाहें हैं। हिमालय में बचे हुए स्नो लेपर्ड्स की संख्या वर्तमान में केवल 4000 रह गई है। जलवायु परिवर्तन के कारण यह प्रजाति संकट में है। विज्ञान ने हाल ही में कई नई प्रजातियों की खोज की है, जैसे कि 2020 में म्यांमार में पॉपा लंगूर, जो लगभग 1 लाख साल पुरानी प्रजाति है। गिगेंटोपिथेकस नामक जानवर, जिसे यति का निकटतम प्रतिद्वंद्वी माना जाता है, का आकार लगभग 10 फीट था और यह हिमालय के निकट पाया गया।